पैनल जुड़ा हुआ, हमारे सहयोगी हमारे साथ खास तौर पर जुड़े हुए हैं। पंकज गुप्ता हमारे साथ मुजफ्फरनगर से लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, मैं आपका रुख करूंगी। वैभव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरठ से लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल चौधरी जी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि अमलेंद्र कुमार सिंह ब्यूरो चीफ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमलेंद्र जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं अमलेंद्र जी आपका रुख करूँ, लेकिन उससे पहले मैं जरा मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर से एक एक क्या हाल है, क्या तैयारियां हैं, उसको लेकर मैं जरा जानकारी ले लेती हूँ। पंकज, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि शुरुआत इस फैसले के मुजफ्फरनगर से हुई थी, जिसके बाद अब यूपी भर में, पूरे प्रदेश भर में इस फैसले को लागू किया गया है। कितना धरातल पर क्या असर इसका देखने को मिल रहा है? क्या फल सब्जियों की दुकानों पर या जो खाने पीने की दुकानें हैं उन पर अब क्या नाम अलग से बदले जा रहे हैं? जिनकी दुकानें हैं उनका नाम मेंशन किया जा रहा है, क्या फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल, क्योंकि बात करें मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत हुई है और मुजफ्फरनगर में जो है इस पहल का असर दिखाई देने लगा। सबसे पहले मैं दिखा दूं, हैप्पी मूवमेंट रॉयल कैफे यहाँ पर है और इस पर जो दुकानदार है, जो दुकान का मालिक है, उसने यहाँ पर नाम लिखा है, जैसे कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इस पर लिखा है सलमान, निजामुद्दीन, फरमान। स्टाफ का नाम भी इस पर लिखा गया है, यानी कि बाकायदा। बात करें मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर में भी ये जो आदेश जो दिए गए थे हाईवे के होटलों को, चाहे अंदर फल बेचने वाले हो चाहे होटल हो, उसका असर जरूर दिखाई देने लगा। दूसरा तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा, दूसरा बराबर में ये होटल है यूपी 12 किंग्स कैफे, यानी इसके ऊपर भी आप बोर्ड देख सकते हैं। उस पर लिखा है मोहम्मद खालिद, मोहम्मद सादाब, मोहम्मद सलमान। यानी कि जो है मेरठ में की बात करें, चाहे बात करें मुजफ्फरनगर की, तो आस पास के जिलों में इसका जो असर है, जो योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अपनी पहचान नहीं छुपानी होगी, उसका असर बिल्कुल साफ देखने को। ठीक है, मैं वैभव का रुख कर लेती हूँ। वैभव भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं मेरठ से। वैभव, मेरठ में फिलहाल क्या स्थिति है? कितना असर इस फैसले का देखने को मिल रहा है? क्योंकि फैसला ये भी है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स अगर बेचे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। कितना असर इस फैसले का दिखाई पड़ रहा है मेरठ में? देखिए, योगी सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है और फैसले आने के बाद लगातार कावड़ मार्ग पर पड़ेगी, सब पे ही नेम प्लेट लगानी अनिवार्य कर दी जाएगी। और मैं जहां पर खड़ा हूँ, पहले तो मैं आपको रोड का दृश्य दिखाना चाहूंगा कि ये वही कावड़ मार्ग है जहां से कावड़िए जल लेकर अपने गंतव्य तक के लिए जाएंगे। और इस रूट पर जितनी भी दुकानें पड़ेंगी, सभी पे नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। फिलहाल जो ढाबे हैं उन पर तो नेम प्लेट लगी हुई है, लेकिन जो अन्य दुकानें हैं उन पर भी नेम प्लेट का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा और इस काम को जल्द से जल्द पूर्ण कर दिया जाएगा। आस्था को रखते हुए कावड़िया सभी के सभी तरफ दुकानदार भी चाहते हैं कि उनके यहाँ पे नेम प्लेट लगाई जाए, जिससे आस्था से जुड़े इस मामले में किसी भी तरीके की कोई चीज ना हो। ठीक है वैभव, आप बने रहिएगा। मैं जल्दी से गाजियाबाद, यानी अनिल मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद में कितना असर इसका देखने को मिल रहा है? क्या नेम प्लेट बाहर लग रही हैं, दिखाई पड़ रही हैं आपको? क्योंकि कावड़ मार्ग से होने वाले जो कावड़ियां हैं, अब उनको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। गाजियाबाद में फिलहाल क्या आप देख रहे हैं इस फैसले के बाद? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये निर्देश आता है कि जो भी ढाबा संचालक है या कोई भी जो दुकान चलाएगा कावड़ मार्ग पर, वो अपना नेम प्लेट और जो जितने भी उसमें काम करने वाले लोग हैं उनका भी ब्यौरा देगा। इस तरीके के आदेश हैं। तो उसके बाद से कई जगह तो लगा दिए गए हैं और कुछ लोगों ने बनाने के लिए दिए हुए हैं अपनी फ्लैग जो है। तस्वीरें में दिखाऊंगा और चलूंगा भी अंदर, जाके बात भी करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार जो यूपी के सीएम का आदेश आया है उसको किस तरीके से लोग देख रहे हैं। ऐसे में चलते हैं हम, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो संचालक हैं। क्या नाम है भैया आपका? दूसरा यूपी के सीएम का एक आदेश आया है कि नेम प्लेट लगा रहे होगा, तो किस तरीके से देखते हैं, कितना सही मानते हैं? सही बात है, सही बात है, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और कांवर मार्ग है, ये लाखों कांवरिया यहाँ से जाते हैं, तो इसलिए तो उनका जो भी आदेश देखिए, तमाम जो लोग हैं उनका कहना यही है कि ये फैसला बेहद अच्छा है
लोगों के हित ठीक में है, है यानी और आम लोग तो इसका स्वागत आस्था कर से रहे हैं, जुड़ा लेकिन हुआ इसी है। बीच अमलेंद्र जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अमलेंद्र जी, लोग तो स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का कि चलिए ठीक है, आस्था का सम्मान होना चाहिए और आस्था में कोई दखल ना दे पाए, आस्था को कोई चोट ना पहुंचा पाए, उसकी शुचिता बरकरार रख पाए, उसको लेकर ये फैसला काफी सम्मानजनक होना चाहिए, स्वागत के योग्य होना चाहिए। लेकिन सियासत जारी है इस पर। अखिलेश यादव पहले प्रतिक्रिया देते वो ये कहते हैं कि सामाजिक अपराध है, फिर मुस्लिम धर्मगुरु ये कहते हैं कि भाई संविधान बदलने की शुरुआत यहाँ से हो गई है। इस पर लगातार जो राजनीति है वो भी तेज अपनी देखने को मिल रही है। अमलेंद्र जी, देखिए मनीषा, अगर ये कहा जाए तो आने वाले उपचुनाव को लेकर के ये विपक्ष पार्टियां जो हैं ये अपनी कमर कसने की तैयारी कर रहे हैं। जो इस तरह की जो भी बयानबाजियां हैं वो राजनीति से प्रेरित है। आप अभी देखिए लगातार पीछे कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसको लेकर के मुस्लिम और हिंदू वर्ग में ऐसी चीजें कोई अपेक्षा नहीं होती है, सिर्फ ये समय का इंतजार करते हैं। और अगर ये मालिक कोई और है, कानून की बात है मालिक आप ही तो कोई और है। न कि इसको पूरे हिंदू मुस्लिम एक विशेष वर्ग को देखा जाए। क्या नाम है उनका? जब हिंदू वर्ग के हिंदू का त्योहार आता है तो मुस्लिम वर्ग के लोग हिंदू आपका है? मुस्लिम वर्ग को क्या नाम है आपका? खरीदते हैं। हिंदू धर्म के इसमें ये हो गया है कि नाम लिखना अनिवार्य हो गया है? ऐसी चीजों नाम को लिखना। लेकर के हाँ, तो लिखना अनिवार्य हो गया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ऑडियो जो बंद रखें उसके बाद फिर तो फिर देखिए चीजें ऐसी होती हैं कि जो लगातार बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जब भी ईद का त्योहार आता है तो ईद के त्योहार में जो भी चीजें हैं उसमें जो हिंदू वर्ग भी सामान खरीदते हैं। जब भी कोई हिंदू वर्ग के लोगों की दुकानों से सामान खरीदा जाता है और मुस्लिम वर्ग का कोई जब त्योहार आता है तो उसमें भी जो है सामान जो है दोनों वर्ग के लोग बेचते हैं और कहते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर बात की जाए इसमें हिंदू मुस्लिम की कि इस वर्ग पे सिर्फ मुस्लिम की दुकान लगी है तो उसको लेकर के अगर टारगेट कर रही है विपक्षी पार्टियां तो मुस्लिम वर्ग के लिए ये मनाही नहीं है कि आप दुकान मत लगाइए। सिर्फ उनको ये कहा जा रहा है कि अपना अपना आप नाम का उजागर कर दीजिए। श्रद्धालु की इच्छा की वो आपकी दुकान पे सामान खरीद रहा है। में तो इंडियन न्यूज सबसे बड़ी टीवी चीज ने ये है कि उसके साथ ही बैनर साथ है। और जो सारी चीजें हैं अरे एक मिनट। उसको भी मतलब अगर आप देखा जाए तो मानसिकता एक है विपक्ष पार्टियों की। ये जो है क्षणिक जो है आप लाभ के लिए इस तरीके की चीजों का ये लोग जो ये बयानबाजियां कर रहे हैं वो बयानबाजियां कर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से है। हलाल की बात अगर जहां तक किया जाए तो हमेशा जो है प्रशासन जो है कांवड़ के समय में ये चीजें करता है कि जो भी मांस विक्रेता की दुकानें हैं उसको बंद करा देता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। सर्टिफिकेट दी जाती है। इन लोगों को पहले भी दुकानदारों को सर्टिफिकेट दिए गए थे। उन सर्टिफिकेट धारियों को भी ये बोल दिया गया था कि आप अपनी दुकानें जो हैं इस रूट से डाइवर्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो भी धार्मिक चीज है इसमें उस मांस की दुकान की चीजों देख करके और मांस देख करके कोई जो है गलत विचार ना आए आदमी के अंदर। कोई भी चीजें ऐसी ना हो कि जो उसकी धर्म से रिलेटेड हो उसको नुकसान हो। ये सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ ये कांवड़ के समय के लिए है और इसको अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो वो सिर्फ छोटी छोटी चीजों को लेकर के जो राजनीति का एक मैसेज है, इनको लग रहा है कि उपचुनाव है, इसको हिंदू मुस्लिम कर करके हम जो है पोलराइजेशन को कंट्रोल डैमेज कर लेंगे, कंट्रोल न करने दे। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक छोटे से मैसेज को लेकर के विपक्ष पार्टियां कर रही हैं। अगर देखा जाए तो आप अगर इस तरह की चीजें करते हैं सिर्फ एक वोट बैंक के लिए आप राजनीति कर रहे हैं तो उस वोट बैंक के लिए अपने आप शासन के समय में क्या स्पेशल योजना दे दिया? क्या आपको जो है कोरोना के समय में जो भी चीजें बांटी गई हैं क्या उसके लिए मुस्लिम वर्ग नहीं जिम्मेदार था? मुस्लिम वर्ग नहीं लिया है? लिया है। क्या किसी भी सरकारी योजना का लाभ मुस्लिम वर्ग को नहीं मिलता है? मिलता है। मुस्लिम वर्ग उसका फायदा भी लेता है। बात सिर्फ और कई मुस्लिमों को मरतबा ये नुकसान- अमलेंद्र जी हमने ये मामले देखे भी हैं, कुछ इस तरह की जानकारियां भी अक्सर समय समय पर आई हैं कि कुछ विशेष वर्ग के जो लोग हैं वो एक आस्था पर चोट करने की कोशिश करते हैं या फिर आस्था में किस तरीके से शुचिता ना बनाकर रखी जाए उसकी कोशिश वो करते हैं, उसका प्रयास वो करते हैं। लिहाजा इसी आस्था को सेफ रखने के लिए और आस्था को बरकरार रखने के लिए कोशिश की गई है योगी सरकार की तरफ से। लेकिन अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि सामाजिक अपराध है और कोर्ट को इस पर फैसला लेना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए, एक तरफ पवन खेड़ा ये कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि भाई अब क्या सरकार ये तय करेगी कि किसको किससे क्या खरीदना है? देखिए बात आस्था की होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं या सरकार ये नहीं कह रही है कि आप उस दुकान से सामान खरीदिए या मत खरीदिए। सिर्फ यही है कि आप आप रहीम हैं और राम की देश में आप इस तरह की गलत हरकत ना करिए। पूजा पाठ एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप जो है एक श्रद्धा के हिसाब से आप काम करते हो तो श्रद्धालु को नुकसान ना हो।
श्रद्धालु को इस तरह की मानसिकता दिमाग में ना हो कि हम जो है सबसे बड़ी चीज होती है इसमें सफाई। आप ये देखती होंगी कि गंगा जल आप जब कांवड़ को लेकर के उठाता है श्रद्धालु, तो वो जमीन पे नहीं छूना चाहिए। तो हम जो है मुस्लिम की दुकान पे अगर हम खड़े हैं तो मुस्लिम दुकान रात में मांस खाया है, सुबह बिना नहाए आके दुकान पे खड़ा है, या वो किस कंडीशन में बिना साफ सफाई के खड़ा है, इसको हिंदू वर्ग जितना समझ सकता है उतना मुस्लिम वर्ग सब कोई नहीं समझ सकता है। तो आप जो है इस श्रद्धा को श्रद्धालु के ऊपर डिपेंड कर दीजिए, ना कि इस पर राजनीति करिए। ये जो छोटे छोटे धर्म के ठेकेदार हैं, राजनीति के जो ठेकेदार हैं, इसको सिर्फ राजनीति की भावना से देख रहे हैं। उस दुकानदार को नुकसान नहीं है, उस वर्ग विशेष को नुकसान नहीं है, लेकिन उन ठेकेदारों को ज्यादा नुकसान समझ में आ रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर वो उसकी दुकान को तो कोई हटाने के लिए बोल नहीं रहा कि आप रोड से अपनी दुकान हटा लो, सिर्फ आपकी पहचान की बात हो रही है। अगर इतना ज्यादा है तो ये उनको ये समझाएं कि आप जो है मंडल के नाम से एक मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति क्यों उस पे दुकान लगा रहा है, वो क्यों उसके नाम पे अपनी पहचान छुपा रहा है, इसके पीछे क्या राजनीति है? पहचान छुपाना ही एक अपने आप में एक अपराध है। तो आप क्यों अपराध कर रहे हो? कांवड़ का रूट है, शिव का आप फोटो लगा रहे हो अपनी दुकान पर, और वहां आप रहीम की भेष में बैठ करके आप वो कर रहे हो। तो देखिए छोटी चीजें हैं, बात ये नहीं है। आप वहां लिख दीजिए, फिर भी श्रद्धालु आएंगे, जिसको सामान खरीदना है वो जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि जिसकी स्वेच्छा होगी वो जाएगा। वो कहीं दिग्भ्रमित होकर के आपकी दुकान से न सामान खरीदे, उसकी पूजा में कोई बाध्यता ना आए, इसके लिए वो बोल रहा है। यानी किसी को पाबंद नहीं किया जा रहा अमलेंद्र जी। अगर ये लोग ये सोच रहे हैं सामाजिक तौर पर कि, और राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को पाबंद किया जा रहा है, आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि नहीं आपको इस दुकान से नहीं, आपको तो उस दुकान पर जाना है, आपको तो इस दुकान से कुछ नहीं खरीदना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर भी जाए, लेकिन वो एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और सिंपल सा एक इसी फैसले का इस मतलब, और इसे तोड़ मरोड़ कर कोशिश ना की जाए। देखिए मनीषा, वही मैं बात कर रहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जो मैसेज है वो साफ है कि आप सिर्फ पहचान न छुपाइए। हाँ। आप जो है एक भेड़िए की खाल पहन करके किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, कहने का सेंस ये है। आप अगर हैं तो आप जो है सिर्फ अपने नाम की पहचान आप बता दीजिए। आपकी दुकान पे पाबंदी नहीं लग रही है। हाँ, मांस की दुकान पे बिक्री के कांवड़ रूट पे रोक लगती है। क्या उसी तरीके से अगर शासन चाहता कि इन दुकानों की भी, फल मंडियों को भी, या फिर जो भी दुकान इस तरह लगा रहे हैं उनके भी रोक लगा देता कि आप इनसे दुकान पे मत खड़ा होने के लिए बोलिए। इस टाइप के लोग दुकान पे नहीं खड़ा होंगे। ऐसा कोई चिन्हित नहीं किया गया, ऐसा कोई आदेश नहीं है। आदेश सिर्फ इतना है कि आप अपनी पहचान को रखिए। सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से सामान खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। आप मार्केट में निकलते हो तो आप सामान खरीदते समय ये नहीं पूछते हो कि हम मेकअप का सामान खरीद रहे हैं या सब्जी खरीद रहे हैं, तो आप राम है कि आप रहीम हैं। और पहचान पूछने पर अगर राजनीति हो रही है तो लिहाजा राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपना मकसद पूरा कर रही है छोटे से फैसले के लिए भी, और अपना राजनीतिक लाभ उसमें खगालने की कोशिश की जा रही है। मैंने अनिल, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए, अनिल चूंकि आप वहां पर मौजूद है, मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी दुकान के बाहर मौजूद है। जिस तरीके से फैसला आया है, लोगों का क्या कहना है, क्या रिएक्शन है लोगों का? लोग स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का? देखिए, कई दुकानदारों से मेरी बात हुई तो उनका इस फैसले को लेकर वो स्वागत कर रहे हैं इस फैसले की। और उनका ये भी कहना है, कुछ जो चिकन कॉर्नर थे उन पे मैं गया था जो नॉनवेज का काम करते हैं, तो उनका कहना था कि कल से हम वेज का काम करेंगे।